नमस्कार, मेरा नाम प्राची सिंह है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली होली पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय हमारा भारत इस महामारी से जूझ रहा है। इस आपातकालीन स्थिति में हमें सरकार के इंतज़ामों के बारे में भी अच्छे से ज्ञात है। हमें लगता था कि भारत एक परिपूर्ण देश है, हमारे पास सुविधा के सभी सुख साधन हैं, परंतु वो कहते हैं ना, जब विपत्ति आती है तभी तैयारी नज़र आती है। हमें पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे सिस्टम में कमी है। सरकार को अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत में किसी भी चीज़ की आपूर्ति ना हो। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, भारत को आत्मनिर्भर बनना है। उनकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान न करे कि अगर भविष्य में भारत पर इस तरह की आपदाई संकट आता है तो भारत अपने आप में सक्षम हो, उससे लड़ सके। इसके लिए भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उन्हें टेक्नोलॉजी का विस्तार कराना चाहिए। पर यह डर भी है कि अगर टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ तो हैंड लेबर, जो कि भारत में सबसे अधिक वर्ग में है, उनकी आय का स्रोत खतरे में पड़ जाएगा। तो इस कारण से मैं सरकार से एक मांग करना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको 8वीं कक्षा या 8वीं कक्षा के बाद से ही स्किल्ड टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें स्किल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में वो अपने दम पर सक्षम हो, वो इन सबसे अज्ञानित ना रहें, कुछ ना कुछ करें, बेरोजगार ना बैठें। हमारे मंत्री ऐसे होने चाहिए जो जनता का हित चाहें, जो उनकी सेवा करें, जो उनकी मदद करें। वोट पाने की चाह के लिए नहीं, बल्कि मानवता के भाव से, क्योंकि मानवता के भाव से की गई ही सेवा ही सच्ची सेवा होती है। मेरी सरकार से एक शिकायत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार नदियों को साफ कराने के लिए हजारों करोड़ों खर्च करती है। मैं जहाँ की निवासी हूँ, आगरा, वहाँ पे भी यमुना को साफ किया जा रहा है और सरकार हर साल नई तरकीबें लाती है। हर साल करोड़ों रुपया खर्च होता है नदियों को साफ करने के लिए, पर क्या आज तक ये नदियाँ साफ हुई? आज भी यमुना का पानी पीने योग्य नहीं है। क्यों? अगर इतना पैसा, इतना करोड़ों नदियों को साफ करने के लिए खर्च हो रहा है, तो नदियाँ साफ क्यों नहीं है? इसके संबंध में मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूँगी। सरकार को नदियों का प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहले अपनी नज़र शहरों पर डालनी चाहिए। उन्हें शहरों पे, जो शहर का दुनिया भर का गंदा का पानी है, जो नाले का पानी है, वो आके नदियों में छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को नगर पालिकाओं को आदेश देना चाहिए कि वो अपने नगर में एक बड़े से तालाब के लिए बड़ा सा गड्ढा खुदवाएं, उसमें उस पानी को एकत्रित किया जाए और कुछ 2 दिन तक ऐसे ही ठहरने के लिए छोड़ दिया जाए। जब कचरा नीचे तली में जाके स्थिर हो जाए, तो जो ऊपर साफ पानी है उसको फिल्टर करके तब नदी में छोड़ा जाए, और जो कचरा बचता है उसको रिसाइकल करके खाद के रूप में प्रयोग किया जाए, जिससे हमारी फसल में भी बहुत वृद्धि होगी। जो भारत जो यूरिया DAP का आयात अमेरिका से करोड़ों रुपए में करता है, जिससे जो भारत है वो अपने करोड़ों रुपए खर्च करता है उस यूरिया DAP ऐसी जहरीली खाद के लिए, जो कि भूमि को बंजर बना देती है। उससे तो अच्छी हमारी एक कचरे से निर्मित घास है, कचरे से निर्मित ये हमारी खाद बनाई हुई है, जो कि वास्तव में बहुत ही उपजाऊ है। यकीन मानिए, भारत का इससे करोड़ों रुपया बचेगा। नदियों को बार बार साफ तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर सिस्टम लग जाए तो बार बार क्यों मेहनत करनी पड़े। और ये यूरिया DAP जैसी खतरनाक खादों को भी खरीद के भारत का पैसा बहुत बचेगा। इस तरीके की योजनाओं पर सरकार को काम करना चाहिए और इस तरीके की योजनाओं को सरकार को जनता तक पहुंचाना चाहिए। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार और जनता को साथ मिलकर आना है। एक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमको सबको साथ मिलकर काम करना है। हमें भारत को उस ऊंचाई पे, उस मुकाम पे पहुंचाना है, इतनी ऊंचाई पे पहुंचाना है कि लोगों को उसको देखने के लिए अपनी नज़रें ऊंची करनी पड़े। धन्यवाद।